दशदवन्द्याणं तिव्यणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं णमोचिणाणं जितभवानं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था समझी थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और इस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करें। वस्तु स्वरूप के अंतर्गत आचार्य प्रवर हम सभी के लिए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 9 तत्व, 7 तत्व, 9 पदार्थों की व्याख्या कर। यहाँ ग्रंथराज पंचास्तिका की प्रारंभिक अवस्था में जो कुंद स्वामी भगवान ने अपने इष्ट जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हुए उनके 4 विशेषणों के साथ जो मंगलाचरण किया था, हमने उसे समझना प्रारंभ किया था। उसी मंगलाचरण के ऊपर जो आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या प्रदान कर रहे थे, उस समय व्याख्या को कल हमने पूर्ण किया। आगे जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति व्याख्या में मंगलाचरण पर टीका करते हुए उसका विस्तार से व्याख्यान करते हुए हमें क्या समझा रहे हैं,
हमें उसे ही समझना है। देखना जिनके पास ग्रंथ उपलब्ध हो, श्री जयसेनाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन स्वामी ग्रंथराज पंचास्ति का। सबसे पहले जब भी कोई कार्य होता है उस कार्य की सिद्धि के लिए मंगल किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। जयसेन स्वामी ने भी अपनी टीका का निर्विघ्न सिद्धि प्राप्ति के लिए टीका के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण का उच्चारण करते। स्वसंवेदन सिद्धाय, पढ़ो साथ में, मिल गया क्या? पहले जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। एक साथ पढ़ो। जैसे कि हमने अभी समझा था, मंगल और मंगलाचरण, अपने इष्ट परमात्मा का नाम स्मरण करना ही मंगल था। कुंद कुंद स्वामी ने नमो जीर्णाणम कह के अपने इष्ट को नमस्कार किया था। और यहाँ पर पुनः हमें समझना है, जब भी गाथा श्लोक का अर्थ करेंगे सबसे पहले क्रिया या क्रियापद को समझना है। पूर्ण गाथा हमने समझी। स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है? नमः, नमस्कार हो, क्योंकि मंगलाचरण है इसलिए पुनः हमें समझना नमः, नमस्कार हो, यही क्रिया। फिर नमस्कार हो ये क्रिया भी समझ में आ गई। अब आगे कहते हैं नमस्कार हो, पर किसे, किसको नमस्कार हो? उसकी बात कहते हुए जिनाय परमात्मने, उस जिनेंद्र भगवान को, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करने की भावना रखता हूँ। कैसे वे परमात्मा? स्वसंवेदन सिद्धाय, जो स्वयं के संवेदन से ही सिद्ध हुए हैं। पहले तो दो बातें समझना, एक स्वयं संवेद और दूसरा पर संवेदन। जैसे हमारे कहीं शरीर में राजीव भाई वेदना है, माना कि बुखार है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो आपके हाथ पैर का दर्द आपको महसूस होगा कि आपके बेटे को महसूस होगा? आपके जो पैर या सर का दर्द था, आपको जो महसूस हो रहा था वो भी दर्द था। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में किसी दूसरे के पेट में, सर में दर्द है। समझना, बेटे के माँ के पेट में, सर में दर्द था, आपके सर में दर्द होगा कि नहीं? माँ अंतर समझना, आपके सर में दर्द था उसका तो स्वयं अनुभव करोगे ही, पर आपके परिवार में किसी बेटे को, बेटे के पिता को भी कुछ दर्द है, दुख है, परेशानी है, तो आपको भी कुछ कुछ सरदर्द हुआ कि नहीं? पर दोनों सरदर्द में अंतर है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? पहले बताओ। स्वयं का सर्दी, खांसी, बुखार, किसी भी प्रकार से सरदर्द होना ये भिन्न विषय है, और दूसरे को तकलीफ है ये समझकर हमें उसकी तकलीफ कैसे दूर करूं, उसकी चिंता रूप जो हमें सरदर्द हो रहा था, इन दोनों सरदर्द में अंतर है। अंतर समझ में आया दोनों में?
एक स्वयं की पीड़ा से दर्द हो रहा है, एक दूसरे की पीड़ा को अपना मानकर हमें जो दर्द हो रहा है वह सर दर्द है। इन दोनों में जैसा अंतर है ऐसा ही पर संवेदन और स्व संवेदन में अंतर है। जो स्वयं के सर में दर्द हो रहा था उसका हम स्वयं अनुभव कर रहे थे। स्वयं का वेदन कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। पर घर में जो बालक था उसका सर दर्द हो रहा था, 3 दिन से ठीक नहीं हुआ। तदजन्य सर दर्द तो उसको हो रहा था, पर सर में दर्द हमारे भी हो रहा था। तो उसके सर में कैसा दर्द हो रहा था उसका संवेदन हम कर रहे थे क्या? उसके मुख से सुनने से तो हमें समझ में आ रहा था कि हाँ सर दर्द हो रहा है, हाँ बुखार है, ऐसा है, ये सब कुछ समझ में आ रहा था। वह पर से किया गया पर संवेदन था और स्वयं के सर दर्द का अनुभवन करना ये स्व संवेदन था। संवेदन यानी वेदन, अनुभव, फीलिंग। जो स्वयं के सर दर्द की फीलिंग थी वो स्वयं को ही थी, और दूसरे के सर दर्द की फीलिंग थी तो पर रूप थी। जैसे एक माँ किसी बालक को प्रसूत कर रही थी, एक माँ किसी बालक को प्रसूत कर रही थी। माँ जो प्रसूति के समय में दर्द हो रहा था, परेशानी हो रही थी, वह वही माँ जानती है, और साथ में जो नर्स थी उसे भी तो हो रहा था। अंतर समझना, एक माँ स्वयं प्रसूत हो रही थी और एक नर्स वो भी माँ थी, वह भी स्त्री थी। वह दूसरे के दर्द को देखकर दुखी भी हो रही थी, पर दोनों के अनुभवन में अंतर है कि नहीं? एक स्वयं वेदन करके दुखी हो रही थी, उसे स्वयं को ही पता है कि कितना कष्ट है, उसे भी पता है कष्ट है, पर कैसा, कितना, क्या है, ये स्वयं अनुभव करने वाली ही माँ जान सकती है जो स्वयं प्रसूति कर रही थी। और करवाने वाली दूसरी थी, उसको भी वह लगता था अरे अरे तकलीफ हो रही है क्या, दर्द हो रहा है क्या। ये मात्र पर संवेदन से अनुभूति चल रही थी, पर संवेदन से फीलिंग चल रही थी, और जो स्वयं उस दुख को भोग रही थी वह स्व संवेदन था। ये बहुत बहुत स्थूल सतीश भैया बाहर के दृष्टांतों से संवेदन की बात हमने समझी, स्व संवेदन और पर संवेदन। अब समझना है ये दुखों का संवेदन तो समझ में आया, खुशी का, आनंद का, किसी इंद्रिय सुख नहीं, किसी बाहर के भौतिक सुखों की बात नहीं, अंतरंग जो आत्मा का सुख है उस आत्मा के सुख की बात समझा रहे कि स्व संवेदन से ही सिद्ध हुए। कौन? जो परमात्मा है, अरिहंत है, सिद्ध है, जिनेंद्र भगवान है, वे सिद्ध हुए तो कैसे? दूसरे का अनुभवन करके, दूसरे की आत्मा को समझ के, कि स्वयं की आत्मा का अनुभवन करके। हमारी भी बीमारी तभी ठीक हो पाएगी जब हम अपने बीमारी का वेदन स्वयं करके डॉक्टर को बताएंगे। डॉक्टर ने पूछा क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। कैसे? तो लग रहा है। कैसा? तो लग, अरे कैसे मतलब कैसे? कुछ तो सम बताओगे तब तो वह सम बता पाएगा। स्वयं का वेदन दुख का नहीं कर पा रहे। यहाँ वही बात समझा रहे, संसार का छेद करना है, कर्मों का नाश करना है, तो पहले स्वयं का वेदन करना होगा कि मैं कैसा वेदन? दुखों का, कष्टों का नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा बनने की शक्ति को धारण करता हूँ। ये जो अपनी आत्मा का ही, मैं ही उस शक्ति से परिपूर्ण हूँ, ऐसा जो वेदन है किसका? स्वयं का, स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं से ही, स्वयं में ही बैठकर किया हुआ। सतीश जी, कारक 2 प्रकार के, एक अंतरंग, एक बहिरंग। अंतरंग कारक से अभिन्न कारक से समझना, मैंने ही, मेरे लिए, मेरे ही में बैठकर मुझसे ही जो वेदन किया है वह स्व संवेदन। हमने वेदन भी किया दुख का, दर्द का, परेशानी का, पर वह शरीर जन्य था, कथनचित पर से था। कथनचित, क्योंकि शरीर आत्मा के साथ अभी है इसलिए कथनचित कर रहे हैं। और जो बेटे का सरदर्द था उसके कारण सरदर्द हुआ था, वो तो पर ही था,
पूर्ण रूप से पर संवेदन था। शरीर का कथनचित स्व था, कथनचित पर था। शरीर अन्य द्रव्य था इसलिए पर था, पर आत्मा के साथ संश्लेष संबंध था इसलिए स्व था। पर जो आत्मा का आत्मा से आत्मा में ही जो वेदन हो रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, कल जैसे हमने भगवान की अनंत शक्ति अनंत गुणों को समझा, वे सभी अनंत गुण मुझ में भी हैं। ये जो मेरा अनुभवन चल रहा था यही स्व संवेदन है। बिना स्वयं का वेदन किए बिना, स्वयं का संवेदन किए बिना कोई भी भगवान बनने वाला नहीं है। भगवान बनेंगे कैसे? पहले ये तो अनुभव में आए कि भगवान बनने की शक्ति मुझ में है। कोई क्लास पढ़ रहा है, कोई किसी कक्षा किसी डिग्री को प्राप्त कर रहा है, जब तक उसे स्वयं में स्वयं को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पढ़कर मैं पास हो सकता हूँ, मेरे में शक्ति है ये डिग्री प्राप्त करने की, तब तक वो पास नहीं होगा। हाँ, ऐसे भी जीव होते अक्सर ये भी किया, अरे वो नहीं होगा, अब वो कर लिया, वो भी नहीं किया, वो भी कर लिया। ये क्या था? अपने आप पर हमें विश्वास नहीं था, तो वह कभी भी पास उसमें नहीं होगा। फिर तो संसार से पास होना था, मुक्त होना था। फिर संसार से मुक्त होना है तो मुझे अपना अनुभवन और स्वयं का वेदन भी करना आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं मैं परमात्मा को तो नमस्कार कर रहा हूँ, पर कौन से परमात्मा? आजकल हमें घर घर में परमात्मा मिल रहे हैं, घर घर में जिनेंद्र मिल रहे हैं, गली गली में भगवान मिल रहे हैं। उनकी बात चल रही है क्या? नहीं। स्वसंवेदन सिद्धाय, स्वयं के संवेदन से मैं भगवान शक्ति से युक्त हूँ, भगवान आत्मा हूँ। इस संवेदना से युक्त जो सिद्ध हुए, ऐसे जो जिनेंद्र है, ऐसे जो परमात्मा है, नमः, उनको नमस्कार। ये एक विशेषण हुआ। अभी बता रहे शुद्ध जीवास्ति कायायो। और क्या बताया? पहले तो हमने क्रिया पकड़ी कौन सी? नमः यानी नमस्कार हो। किसको? जिनाय, परमात्मा ने। जिनेंद्र भगवान को, परमात्मा को। वह परमात्मा जिनेंद्र भगवान कैसे है? स्वसंवेदन सिद्धाय, जिन्होंने स्वयं के संवेदन से ही सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, ऐसे और शुद्ध जीवास्ति कायाय। कितनी अस्तिकाएं है? कितनी अस्तिकाएं हैं? 5 अस्तिकाएं होती है। जीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। और बोल दो काल। वही तो सुनना था। काल अस्तिकाएं नहीं है। 6 द्रव्यों में से 5 ही मात्र द्रव्य अस्तिका के श्रेणी में आते हैं। पर वह जो जितने जितने जीव है, चाहे नरक निगोद में बैठे हुए हो, चाहे सिद्धालय में बैठे हुए हो, वे प्रत्येक जीव अस्तिका है कि नहीं सतीश जी? वे कुछ जो संसार में है वो असिद्ध अस्तिका है, और जो मुक्त हो गए वे कौन है? शुद्ध अस्तिका है। जीवों के भेद कितने प्रज्वल? जीवों के भेद कितने? कौन से कौन से? संसारी और मुक्त। जो संसारी जीव है वे कौन है? वे अशुद्ध अस्तिका है। हम लोग अशुद्ध अस्तिका है, और वे कौन है? शुद्ध अस्तिका है। अस्तिकाएं तो दोनों ही हैं। आगे विस्तार से हमें अस्तिकाएं के विषय में ही समझना है, पर इतना ही समझो कि शुद्ध कौन और अशुद्ध कौन। कल भी हमने समझा कृतकृत्य और अकृतकृत्य। याद है क्या कल की कुछ? कल भगवान को हमने कृतकृत्य कहा था, और उनकी शरण प्राप्त करने वाले कौन थे? हम सभी थे। वे सभी अकृतकृत्य थे। ऐसे ही वे शुद्ध पंचास्तिकाय है और हम अशुद्ध पंचास्तिकाय है। ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय को जो नित्यानंद चिदे। किसका आनंद लूटते हैं? किसका आनंद लूटते हैं? हम तो दूसरों की मजा लूटते हैं। दूसरों की मजा जो लूटता है वह कभी भी स्वयं का आनंद, स्वयं की मजा लूट नहीं पाता है।
नित्यानंद चिदात्मने, जो नित्य ही अपने चिदात्मा यानी ज्ञान दर्शन से युक्त जो चेतन आत्मा है, उस चेतन आत्मा का ही आनंद लूटते हैं। कौन? हम नहीं, वे बने हुए परमात्मा। हम तो बनने वाले परमात्मा है, इसलिए एक दूसरे की आत्मा आनंद लूटते हैं। हाँ सतीश जी, ऐसे ही है। जो दूसरे की मज़ा लूटते हैं, व्हाट्सएप, मोबाइल, दुनिया भर के, इसमें वे स्वयं का आनंद नहीं लूट पा रहे हैं। जो स्वयं का आनंद लूटता है ना, उसे दूसरे के आनंद और दुखों से कोई लेना ही देना नहीं। जो बाहर में परपंचों में उलझे हैं, लड़ रहे हैं, वे स्वयं का आनंद लूट नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसमें अटके। नित्यानंद चिदे, जो चिदात्मा यानी चेतन आत्मा का नित्य नित्य आनंद लूटते हैं, आनंद स्वरूप है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, परमात्मा को नमः। क्या किया हमने? सबसे पहले क्रियापद को पकड़ा, नमः, नमस्कार हो। फिर प्रश्न आया, नमस्कार समझ में आया, किसको नमस्कार कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। हम तो मात्र जिन परमात्मा जो है, जिनेंद्र भगवान परमात्मा जो बने, उनको ही नमस्कार करते हैं। पर क्या परमात्मा भी बहुत सारे हैं, जिनेंद्र भी बहुत सारे, उनको नहीं, उनके विशेषण बता रहे हैं। जो स्वयं के संवेदन से ही, आत्मा के वेदन से ही भगवान बने हैं, जो शुद्ध अस्तिकाय हो चुके हैं, शुद्ध जीवास्तिकाय जो है, और जो नित्य स्वयं का ही आनंद लूटते हैं, वे ही चिदात्मने नमः। ऐसे चैतन्य का आनंद, आज तक आनंद लूटा माँ? आज तक आनंद लूटा? भोजन का, इंद्रिय विषयों का हमने आज तक आनंद तो लूटा, पर आज तक स्वयं के आत्मा का आनंद लूट नहीं पाए। कहाँ से लेते आनंद? हाँ, बिना इंद्रियों का ही आनंद आत्मा का आनंद है। वही स्वसंवेदन आनंद है। ये तो मात्र शरीर के आश्रित ही हमने आनंद लूटा, पर के आश्रित ही हमने संवेदन स्वसंवेदन किया। वास्तविकता तो वह आत्मा के आनंद को ही प्राप्त करना है। अतीन्द्रिय आनंद ही शाश्वत आनंद है, अतीन्द्रिय सुख ही शाश्वत सुख है। ये इंद्रिय सुख, इंद्रिय आनंद तो क्षण भर का है। सुबह भोजन किया क्या? भोजन किया? अब शाम को नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? करेंगे। क्यों? आनंद सुख तो ऐसी वस्तु होती है सतीश जी, जो एक बार मिल गई छूटती नहीं है। अब शाम को क्यों खाने जाओगे? एक बार कर लिया, आनंद आ गया था, छूट गया कि नहीं? थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, कम भी हो गया तो पेट दर्द करता है, ज़्यादा हो गया तो भी पेट दर्द करता है कि नहीं? फिर आनंद कैसा? ये हमारी आनंद की कल्पनाएं हैं। कथनचित हम उसे आनंद सुख इंद्रिय जन्य मान रहे हैं, पर वास्तविक आनंद तो निर्विकार जो आत्मा है, वही अतीन्द्रिय आत्मा का ही आनंद है। और उसी आनंद की बात चल रही है। भले ही परिपूर्ण रूप से आप श्रावक होते होते आत्मा का आनंद, संतोष पंडित जी लेके आ गए आत्मा का आनंद। घर में, दुकान में नहीं, आत्मा का जो शुद्ध आनंद शुद्धोपयोग में विराजमान मुनिराज लेते हैं, वह तो श्रावक को नहीं है, पर मैं इस आत्मा का आनंद का अधिकारी हूँ, इस आनंद की अनुभूति कर सकते। समझ में आया क्या? पहले बताओ, मतलब आपको समझ में आया? जो साक्षात आनंद है आत्मा का, वह शुद्धोपयोग में विराजमान निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता ही लेते हैं। पर श्रावक भी क्या सतीश जी उस आनंद को प्राप्त नहीं होगा? मात्र भावना रूप, जैसे कोई किसी ने लॉटरी की टिकट निकाली, कभी नहीं निकाली हुई, पर पता तो हो लॉटरी की टिकट निकलती है। और किसी ने लॉटरी की टिकट, राजीव आपने निकाली, और
आपको ये पता चल गया शाम को कि आपका नंबर सिलेक्ट हो गया और आपको 2 लाख की राशि मिलने वाली है, आपको आनंद होगा कि दुख होगा? बोलो ना, दुख होगा? नहीं होगा। 2 लाख हाथ में आए थे क्या? 2 लाख खर्च किए थे क्या? कुछ भी नहीं हुआ था, पर फिर भी 2 लाख मुझे मिलने वाले हैं, इसका आनंद था कि नहीं? मेरा परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, मुझे ये प्राप्त होने वाला है, ये क्या था? मिला कुछ भी नहीं था, पर मिलने वाला है। मैं 2 लाख का मालिक बन गया हूं, मैं ही मालिक हूं 2 लाख का। सतीश जी समझ में आ रहा है ना? 2 लाख का अधिकारी कौन? मैं हूं। मिला कुछ भी नहीं था, मिलने वाला तो उसका भोग भोग रहा है। कौन? वे निर्ग्रंथ मुनिराज, वे भगवान जो अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय आनंद मिला है उसमें तो वे रम्मान हो चुके, अब उस आनंद में वे लीन हो चुके, नित्य उस आनंद को लूट रहे हैं। पर मैं उस आनंद को लूटूंगा। अब 2 लाख आएंगे ना, सबसे पहले एक मैं कार ले लूंगा, फिर मकान में ये कर लूंगा, ये जरूर। ये क्या हुआ? अभी मिला कुछ भी नहीं है, चवन्नी भी हाथ में नहीं आए, तुम जाके देख भी नहीं आए हो, बस तुम्हें बस इतना ही पता चल गया है कि 2 लाख कल मुझे मिलने वाले हैं। क्या क्या देखोगे? दिमाग में पूरी तैयारी हो जाएगी कि नहीं कि 2 लाख को मैं ऐसे ऐसे खर्च करूंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे आनंद लूटूंगा। आने वाले आनंद का आनंद लूट रहा है। समझ में आया संतोष पंडित जी? आनंद 2 लाख का नहीं लूट रहा, 2 लाख मुझे मिल गए हैं, अब मैं उस 2 लाख को भोगूंगा, इसका आनंद चल रहा है। ये श्रावक का आनंद है कि जो अगर ऐसा नहीं मानोगे तो काम नहीं बनेगा। सतीश जी बहुत सारे लोग इस पे लड़ रहे हैं, श्रावक को होता ही नहीं आनंद, श्रावक को समझ में ही नहीं आता। अरे श्रावक को भावनात्मक भाव रूप प्राप्त करूंगा, उस शुद्धोपयोग को मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं अरिहंत बनूंगा, इसका आनंद नहीं आया तो निर्ग्रंथ और अरिहंत बनेगा क्यों? समझ में आया क्या? किसी श्रावक को, किसी व्यक्ति को मैं भगवान बनने वाला हूँ, मैं निर्ग्रंथ बनने वाला हूँ, इसका आनंद नहीं आएगा तो बनेगा क्यों? हाँ, चौथे ही गुणस्थान से, मैं तो कह रहा हूँ पहले ही गुणस्थान से। सतीश जी विचार करना, चौथे गुणस्थान से तो हर कोई फिर भी कथनचित स्वीकार कर रहा है, पर पहले गुणस्थान में उसे इस बात का श्रद्धान नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं, वह सम्यक दृष्टि भी नहीं बनेगा। किस बात का सम्यक दृष्टि? श्रद्धान तभी हुआ देव शास्त्र गुरु के साथ साथ 7 तत्वों पर श्रद्धान। 7 तत्वों में पहला तत्व है जीव तत्व, और जीव तत्व में प्रयोजन भूत जीव तत्व मैं अकेला हूँ और मैं ही परमात्मा बनने की शक्ति रखता हूँ। ये पहले गुण स्थान में ही उसे समझ में आया था, वहाँ मात्र निर्णय हुआ था, श्रद्धान चौथे में आकर हुआ था, या श्रद्धान होते ही चौथा गुण स्थान हुआ। अंतर आया समझ में? साक्षात तो राजीव भैया 6वें 7वें के बाद ही शुद्धोपयोग आत्मा का आनंद सब कुछ होगा, पर उसकी प्रारंभिक दशा होगा कि नहीं? और एक अच्छी बात पूछ लो क्या? बुरा नहीं मानना, पर सही सही बताना, राजीव भैया शादी हो गई क्या? राजीव भैया शादी हो गई क्या? 3 बार पूछना पड़ता है, राजीव भैया शादी हो गई क्या? हाँ पता है मुझे हो गई है, पर फिर भी सबके सामने पूछ रहा हूँ शादी हो गई। और जब शादी हुई थी और होने वाली थी, ठीक है, शादी होने वाली थी, कल तुम्हारी शादी होने वाली थी और आज तुम तैयारी करके जा रहे थे, तब कैसा लग रहा था? अब शादी की बात क्या लग रहा है वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो सबको पता है संतोष जी, पहले की बात पूछ रहा हूँ, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। पर पहली बात बता रहा हूँ कि तुम गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, कल मेरी शादी है, कल ऐसा है। इतना ही नहीं, जब सामने अभी वरमाला डलनी थी तब तक आनंद किसका था? आनंद था कि नहीं? जब से निर्णय हुआ था, शादी पक्की हुई थी, उसी दिन से, उसी क्षण से आनंद प्रारंभ हो गया था, मेरे लिए कोई जीवन साथी मिला है।
अब वो जीवन साथी था कि कैसा साथी था वो आपका निर्णय है, पर पहले तो यही लग रहा था ना जीवन साथी मिला है। अभी तुमने बात भी नहीं की थी, मिले भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी हमें कुछ मिला, उसका आनंद था कि नहीं माँ? शादी वरमाला डलने के पहले संतोष पंडित जी तब तक लग रहा था कि हाँ कुछ मिल रहा है। ये अनुभूति है निर्ग्रंथ साधु की, अरिहंतों की और सिद्धों की। निर्ग्रंथ बिल्कुल अब कल अरिहंत बनना है और अरिहंत कह रहे बस अब सिद्ध ही बनना है, और ऐसे ही श्रावक की बस अब मैं निर्ग्रंथ बना और अब मैं मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। नित्यानंद चिदे नमा, ऐसे नित्य ही आनंद में डूबे हैं। जब तक मिलता नहीं है तब तक प्राप्त करने की इच्छा है, मिलने के बाद जब तक थाली में भोजन है तब तक ऐसे लगता है ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, पर जब खाता है तब बनाने का विचार नहीं होता, खाने का आनंद होता है। यही नित्यानंद चिदे नमा, नित्य ऐसे स्वयं के आत्मा से प्राप्त आत्मा के आनंद में डूबने वाले परमात्मा को नमस्कार है। किसी नामधारी भेषधारी जिन परमात्मा की वंदना नहीं। समझ में आया? ऐसे जिन परमात्मा को जो शुद्ध जीवास्तिकाय रूप है, नित्य आनंद में रममान है, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। मात्र संक्षेप में जयसेन स्वामी के तात्पर्य का मंगलाचरण हमने समझा। अब आगे कहते हैं उत्थानिका। अथ कुमारनंती सिद्धांत देव शिष्य प्रसिद्ध कथान्यायन पूर्वविदेहम गत्वा वीतराग सर्वज्ञ श्रीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देवम दृष्ट्वा तन मुख कमल विनरगत दिव्य वाणी श्रवणावधारित पदार्थ क्षुद्धात्म तत्वादि सारार्थम गृहीत्वा पुनरप्यैकगम गतै श्रीमद् कुंद कुंदाचार्य देवे पद्म नद्याद्यम परंपराभिधीरे अंत तत्व बहिस्तत्व गौण मुख्य प्रतिपत्त्यर्थम अथवा शिव कुमार महाराजादि संक्षेप रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम विरचिते पंचास्तिका प्राभृत शास्त्रे यथाक्रमणेनाधिकार शुद्धिपूर्वकम तात्पर्यार्थ व्याख्यानम कथ्यते। छोटा सा वाक्य था, छोटा सा वाक्य समझ गए? इतना एक छोटे से वाक्य में उत्थानिका कह रहे हैं, यानी जो टीका करने जा रहे हैं, जो विस्तार से कुंद स्वामी की वह विषय को व्याख्यायित करने जा रहे हैं, उसके पहले भूमिका बना रहे हैं। उसके पहला वह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कौन कुंद स्वामी, कैसे कुंद स्वामी, उन्होंने क्या किया था, उनका कौन सा ग्रंथ के विषय में क्या है, ये सब कुछ भूमिका एक वाक्य में संक्षेप में लिखते हुए कह रहे हैं। अथ मिल गया क्या? जिनके पास ग्रंथ है देखने का प्रयास करो। राजीव मिल गया? अथ श्री कुमार नंदी, सतीश भैया अगर प्रयास करो और सामने आपके भी ग्रंथ हो तो बहुत अच्छा होगा। जो लिखा है परिपूर्ण रूप से अंदर तक पहुंच पाएगा। बाकी टाइम सुबह दो शाम निकाल पाओ नहीं निकालो, 1 घंटा पंचास्तिकाय के लिए समय अवश्य निकालना। आपके बहुत सारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यही बैठे बैठे हो जाएगा। फिर कुछ बचा तो फिर सम्यक समाधान में समझना। आओ। अथ कुमार नंदी सिद्धांत देव शिष्य प्रसिद्ध कथा न्यायन पूर्व विदेहम गत्वा। कुंद स्वामी के विषय में ऐसा कथानक प्राप्त है जैसे कि सबको ज्ञात होगा, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं भी सुना हो। तो ये कथानक आता है कि कुंद स्वामी पूर्व विदेह में गए थे। पहले कथानक समझना, फिर यहाँ के टीका को हम पढ़ते हैं। कुंद स्वामी पूर्व विदेह स्थित जो सीमंदर स्वामी थे उनके समोशरण में पहुँचे और वहाँ पहुंचकर सीमंदर स्वामी को नमस्कार करके उन्होंने जो
उनके भीतर विकल्प थे और जानने की जो उनकी इच्छा थी तत्व के विषय में, वह प्रत्येक तत्व के सूक्ष्म सूक्ष्म अंगों को वह वहाँ पर जाकर समझकर पुनः लौट के आए थे। ऐसी किंवदंती, ऐसा कथानक चलता है कि वह पूर्व विदेह तक पहुँचे, वहाँ सिमंदर स्वामी को नमस्कार कर अपने जिज्ञासाओं का समाधान कर पुनः वे वापिस आए और फिर जो ज्ञान वहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ था, सिमंदर स्वामी के केवल ज्ञान से जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस दिव्य ध्वनि से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान से बदौलत ही उन्होंने ये 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। ऐसे उनके विषय में किंवदंती चलती है, कथानक चल। तो उसी कथानक को लेते हुए यहाँ पर आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं कि अथ अब श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव शिष्य, क्या कह दिया, ये कुंद स्वामी जो इस ग्रंथ के मूल रचयिता है, उनके गुरु कौन थे, वह किसके शिष्य थे? तो श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के जो शिष्य पद्मनंदी, कुंद दूसरा नाम था, उनका मूल नाम पद्मनंदी आदि अन्य नाम वाले जो श्रीमद कुंद आचार्य स्वामी थे, उन्होंने क्या किया, पूर्व विदेहम गत्वा, प्रसिद्ध कथा के द्वारा कहते हैं कि पूर्व विदेहम गत्वा, पूर्व विदेह में जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्रीमंदर स्वामी तीर्थंकर पदम देवम दृष्टवा, क्या किया, आचार्य कुंद स्वामी, अपर नाम पद्मनंदी, कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य, इन तीनों नामों से प्रसिद्ध आचार्य भगवंत उस पूर्व विदेह में जाकर श्रीमंदर स्वामी सर्वज्ञ प्रभु को देखकर दृष्टवा तन मुख कमल विनर्गित, कहाँ से विनर्गित, रोज हम कई बार जिनवाणी स्तुति में पढ़ते, याद है क्या, वीर हिमाचल से निकसी गौतम के कुमुख, गुरु गौतम ते मुख कुंड धरी है। कहाँ से निकली है, वह वीर प्रभु के हिमालय रूपी पहाड़ से निकली है। यहाँ भी कह रहे हैं कि तन मुख कमल विनर्गित, मुख कमल से किसके, भगवान तो सतेजी सिंहासन बैठे हैं और जिनवाणी भगवान के मुखारविंद से निकल रहे। कितनी अद्भुत कल्पना और कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि यह जो श्रीमंदर स्वामी का दर्शन करके उनके मुख कमल से विनर्गित दिव्य वाणी श्रवणावधारित, दिव्य वाणी को क्या किया, दिव्य ध्वनि को श्रवण किया, अवधारित यानी धारणा बना ली, अवधारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, क्योंकि सुनना तो माताओं हम तो जानते ही है और निकालना भी उससे अच्छे से जानते हैं। उन्होंने सुनकर निकाला नहीं, हमारे जैसे सुनकर उसे अवधारित किया, ग्रहण किया। अवधारित पदार्था शुद्धात्म तत्वादि सारार्थम गृहीत्वा, क्या किया, जो यह वीतराग सर्वज्ञ सिमंदर स्वामी की दिव्य दर्शन कर उनके मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि का श्रवण कर अवधारण यानी ग्रहण करने के साथ साथ ग्रहण किए हुए जो पदार्थों से, ऐसा नहीं है मात्र उन्होंने जाकर शुद्धात्मा की ही बातें सुनी। दिव्य ध्वनि में तो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य सभी की व्याख्या होगी। उन सभी को सुनकर ग्रहण करके, पर उसमें से भी जो शुद्धात्म तत्व आदि जो सार रूप ग्रंथ थे, क्योंकि कुंद स्वामी ने जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं लगभग उनके ग्रंथों में अध्यात्म मुख्य रहा, लगभग उनके ग्रंथों में अध्यात्म ही मुख्यता से रहा। और इसलिए कह रहे हैं कि शुद्धात्म तत्व आदि सारभूत अर्थ को ग्रहण करके सभी को ग्रहण कर लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे हम भी प्रवचन जिनवाणी सुनने के लिए आते हैं, पर जितना काम का है उतना ही लेते, बाकी आपका आपको छोड़कर घर चले जाते,
ऐसा नहीं, उन्होंने सब कुछ दिव्य ध्वनि को सुना, ग्रहण भी किया, अवधारणा भी की, पर उसमें मुख्य जो सारभूत स्वयं का आत्म तत्व था, शुद्धात्म तत्व था, उसके विषय में भी उन्होंने रहस्य इकट्ठित किए। अलग से कुछ नहीं करना था, उस दिव्य ध्वनि से ही उन्होंने उस शुद्धात्म तत्व आदि सार अर्थ को ग्रहण करके फिर क्या किया, पुनः अपि आगतई, पुनः अपि आगते यानी पुनः वापिस आ गए। समझ में आया ना, इतना तो सब, पुनः अपि आगते, पुनः भी उसको प्राप्त करके वापिस आ गए। ऐसे श्री कुंद कुंद आचार्य देवई पद्म नद्या अपर नामाभिधीयत, कुंद कुंद स्वामी अपर नाम पद्मनंदी, ऐसे जो उसको ग्रहण करके वापस आकर उन्होंने क्या किया, अंतस्तत्व बहिस्तत्व गौण मुख्य प्रतिपत्त्यर्थम। कैसे, अंतरंग तत्व कौन से है, बहिरंग तत्व कौन से है, गौण क्या है, मुख्य क्या है। गौण समझते ना, गौण और मुख्य। मुख्य यानी जो पहले ज़रूरी है वो मुख्य, और जो बाद में किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई हाँ ये पहले काम करेंगे ये बाद में करेंगे। ऐसे मुख्यता और गौणता को बताने वाले, ऐसे मुख्य और गौण को समझने के लिए अंतस्तत्व बहिस्तत्व की मुख्य और गौण वृत्ति को समझाने के लिए। समझ में आया क्या? बहुत अच्छे दृष्टांत से राजीव समझा दूँ क्या? माना कि दो ग्राहक तुम्हारे दुकान पे आए, ठीक है, आपको पता है ये ग्राहक है ना, ये शादी का बस्ता यानी बड़ा सामान लेने वाला है, और दूसरा है वो हो सकता है एक आध कोई कपड़ा एक आध कोई वस्त्र ले और चला जाए। आप किसको आगे बुलाओगे? एक कपड़ा लेने वाले को तो जल्दी जाएगा ना, उसको तो 2 घंटे लगेंगे, भले ही 2 घंटे लगेंगे, पर पहले किसे बुलाओगे? उसको जिसके ज़्यादा मिलने वाला ऐसे ही मुख्य, वो मुख्य था, वो भले ही पहला आया था, पर उसे तुमने गौण कर दिया। समझ में आया क्या? मुख्य और गौण, वह ऐसे मुख्य और गौण प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम। क्या कहा? शिव कुमार महाराज जो शिष्य थे, ऐसे संक्षेप रुचि शिष्य, किसको? आचार्य जयसेन स्वामी यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्ति का ग्रंथ लिखा है, क्यों लिखा, कहाँ से लेके आए ज्ञान, वो इस ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं, उसको समझा रहे। पहले तो बताया कि वे विदेह में गए, वहाँ से ज्ञान लेके आए। अब लेके तो आए, फिर लिखा किसके लिए है? ये पंचास्ति का ग्रंथ लिखा किस लिए है? पहला कारण उन्होंने बताया कि अंतरंग तत्व बहिरंग तत्व, उनकी गौण मुख्य वृत्ति, इनके साथ साथ और भी कुछ कारण था। जो शिव कुमार महाराज नाम के शिष्य थे उनके लिए, पर वे शिष्य कैसे थे? संक्षेप रुचि शिष्य। 2 प्रकार के शिष्य, 3 प्रकार के शिष्य होते। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, जिनको प्रज्वल एक बार समझाने में समझ में आता है ना, वे संक्षेप में समझा दिया, हाँ 2 और 2 4 होते, समझ गए। ये संक्षेप रुचि वाला। ऐसे भी शिष्य होते, उनको 15 मिनट यही समझाना पड़ता है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। मतलब क्या होता है? 2 कैसे होते? उनको विस्तार से समझाना, ये विस्तार रुचि वाले शिष्य। पहले संक्षेप रुचि वाले, दूसरे विस्तार रुचि वाले, और तीसरे मध्यम रुचि वाले। उनको थोड़ा सा विस्तार कर लो, थोड़ा सा संक्षेप में समझा दो, ये मध्यम रुचि वाले। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संक्षेप रुचि, थोड़ा बता दिया, समझ गए। विस्तार रुचि, बहुत कुछ समझाने पर भी समझ में आए नहीं आए, शंका थी। प्रदीप भाई, 3 प्रकार के शिष्य, संक्षेप रुचि, विस्तार रुचि और मध्यम रुचि। इन 3 प्रकार के में शिष्यों में से जो उनके शिव कुमार महाराज नाम के संक्षेप रुचि, मतलब जल्दी समझने वाले संक्षेप रुचि शिष्य के प्रतिबोधनार्थम, उसके प्रतिबोधनार्थम विरचिते पंचास्ति का प्रावृत शास्त्रे। किसके लिए लिखा?
एक सामान्य प्रयोजन बताया कि अंतरंग बहिरंग तत्वों को उद्घाटित करके उनकी गौण मुख्य वृत्ति को समझाऊं, या शिव कुमार मुनिराज जो कि संक्षेप रुचि शिष्य थे उनको समझाने के लिए यह पंचास्तिकाय प्रावृत नाम का शास्त्र विरचित है। कौन? मैंने नहीं, जयसेन स्वामी भी कह रहे हैं मैं नहीं, ये कुंद स्वामी ने ऐसा लिखा है कि ये जो शिव कुमार नाम के मुनिराज थे संक्षेप रुचि शिष्य, उनके प्रतिबोधन करने के लिए ये शास्त्र कुंद स्वामी ने रचा है। कहाँ से ज्ञान लेके आए? ज्ञान कहाँ से ले आए? पूर्व विदेह में जो सिमंदर स्वामी थे उनके पास से ज्ञान ले आकर उन्होंने यहाँ पर लेखन किया। किसके लिए? शिव कुमार नाम के मुनिराज जो कि संक्षेप रुचि वाली शिष्य, कितने शिष्य? 3, और जो संक्षेप में समझने वाले, विस्तार से समझने वाले और मध्यम रूप से समझने वाले, ऐसे 3 प्रकार के शिष्य। उनमें से संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए उन्होंने यह पंचास्तिका प्रावृत नाम का शास्त्र आगम लिखा है। यथा क्रमेण अधिकार शुद्धि पूर्वकम तात्पर्यार्थम व्याख्यानम कथ्यते। अब स्वयं की प्रतिज्ञा कह रहे हैं जिनसे जयसेन स्वामी कि कुंद स्वामी ने तो वहाँ से आकर लिख लिया पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ शिव कुमार स्वामी महाराज के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं मतलब जयसेन स्वामी, वे क्या कह रहे हैं? यथा क्रमेण, जैसे कुंद स्वामी ने क्रम से ही अधिकारों के बाद एक अधिकार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे अधिकारों के साथ जो उन्होंने कथन किया है, हमने पहले दिन समझा था, माँ याद है क्या? पंचास्तिकाय ग्रंथ के कितने अधिकार? कितने अधिकार? नकल तो करा रहे हैं? अरे अधिकार नकल तो करा रहे, इधर देख को तो लो। 3 अधिकार है। उन 3 अधिकारों को ही पुनः विस्तार से तात्पर्यार्थम, आचार्य महाराज का तात्पर्य क्या था, अभिप्राय क्या था, उनका भावार्थ क्या था, ये समझकर व्याख्यानम कथ्यते। उसी 3 अधिकारों को और विस्तार से आचार्य कुंद स्वामी के तात्पर्य को, भावार्थ को समझने और समझाने के लिए व्याख्यानम कथ्यते, व्याख्यान करता हूँ। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे कि ऐसे कि थोड़ा ऐसे मध्यम वाले होते हैं ना, तो थोड़ा ऐसे। ठीक मंगलाचरण में पहले जयसेन स्वामी ने वह परमात्मा को, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, उसके 3 विशेषण बताए। जो स्वसंवेदन से सिद्ध हुए, जो शुद्ध जीवास्तिका है, नित्य स्वयं के आनंद में लीन है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया। ये हुआ मंगलाचरण। फिर उत्थानिका यानी ग्रंथ के पार्श्व भूमि रूप भूमिका बनाते हुए कहा कि कुंद स्वामी, पद्मनंदी, साथ कुमार नंदी महाराज के शिष्य, इन 3 नामों से जो प्रसिद्ध है, वे पूर्व विदेह में गए थे। वहाँ सिमंदर स्वामी से सभी तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पर वापिस आए, अवधारणा की, और उसको ही लिपिबद्ध करते हुए जो 84 पहाड़ ग्रंथ लिखे, उसमें से यह पंचास्तिकाय प्रावृत नाम का ग्रंथ उनका शिव कुमार नाम के जो संक्षेप रुचि वाले शिष्य थे, या सामान्य जनमानस के लिए अंतरंग बहिरंग तत्वों की मुख्यता गौणता, यह विषय समझाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ का सृजन किया। फिर इस सृजन के साथ साथ मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नया करने वाला नहीं हूँ। कुंद स्वामी भगवान का ही जो तात्पर्य था, भावार्थ था, उसको ही व्याख्यान करते हुए मैं तात्पर्य वृत्ति टीका लिखने वाला हूँ। इतना सा विषय हमने आज समझ में आया? उपद्घात समय हो गया है, पर 4:30 बज गए। उपद्घात आगे एक एक शब्द को लेकर गाथा के जो 5 और 4 कल समझे थे चरण, नमो जिनाणाम इंद्रसद वंद्यानाम तिहुणित मधुर वक्काणाम अंतातीत गुणाराण भव जिद भवन, ये जो अलग अलग पद थे, उन्हीं पदों को अब जयसेन स्वामी विस्तार से समझाने वाले हैं। किसको?
जो गाथा में एक एक शब्द एक एक पद दिए थे उसको ही जयसेन स्वामी अपने अपेक्षा से बहुत बहुत और विस्तार से समझाने वाले। कल तक हमने अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ी। अमृतचंद स्वामी की टीका फिर भी संस्कृत थोड़ी सी कठिन है, पर जयसेन स्वामी का इतना 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 सरल और इतना सहज संस्कृत भाषा का प्रभुत्व है कि उन्होंने उस सहजता से ही उसका व्याख्यान किया। जैसे यहाँ से संस्कृत टीका पढ़ेंगे या सामने आपके ग्रंथ हो तो संस्कृत से ही बहुत सारे शब्दों के अर्थ आप निकाल लोगे। इसलिए कल उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पुनः कह रहे हैं, अगर जिनके पास ग्रंथ उपलब्ध हो प्रयास करो अपने आँखों के सामने ग्रंथ रहे, क्योंकि कानों की बात माँ बहुत जल्दी भूल जाती है, आँखों देखी बात लंबे समय तक सतीश भैया याद रहती है। आपके तो डब्बे में भी मिल जाएगा, है ना, बहुत अच्छी बात है, कम से कम उसका सदुपयोग तो हो रहा है। हाँ, आजकल बहुत सारे ग्रंथ ऑनलाइन प्राप्त है, उस ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे, और द्रव्य श्रुत हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी से भी काम चला लेंगे। इसलिए कल उपतघात जो है विस्तार से जो आचार्य महाराज के विषय में कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ पर श्लोक पर जो टीका विस्तार करने वाले हैं उसे कल हम समय पर विस्तार से समझेंगे। पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय यूँ ही निकल जाएगा। इसलिए समय की बात समय पर समझने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।